अवध ओझा 2022 में एक इंटरव्यू में साफ कह रहे थे कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं अब वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिए हैं और अब वो दिल्ली से 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भी चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ना तो भाजपा ने उन्हें सीरियस लिया और ना ही कांग्रेस ने। लेकिन अब सवाल है कि क्या आखिर अवध ओझा आम आदमी पार्टी ज्वाइन किस लिए किए हैं, और इस बड़े सवाल पर आम आदमी पार्टी से जुड़ते ही वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे दिए हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्के से। अवध ओझा का आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का क्या कारण है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि जो अवध ओझा खुद यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, तो उन्होंने आगे अपने जीवन में क्या ऐसा किया कि इतने मशहूर शिक्षक बन गए। अवध ओझा की अभी कितनी नेटवर्थ है, उन्होंने क्यों कहा था कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपीएससी में सफलता नहीं मिलने के बाद अवध ओझा ने इलाहाबाद में डेरा जमाया, अपने दोस्त के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगे। शुरुआती दिनों में छात्रों को उनका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया और कई छात्रों ने उनकी स्टाइल की शिकायत पर कोचिंग छोड़ दी। अवध ओझा ने छात्रों का फीडबैक लिया, छात्रों की फीडबैक पर अपना स्टाइल बदला और इसके बाद हालात भी बदल गए। छात्रों को अवध ओझा का नया अंदाज पसंद आने लगा और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। यूपीएससी कोचिंग संस्थान में छात्रों को पढ़ाने के बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और इससे उनकी ख्याति में चार चांद लग गया। यूपीएससी वाले फेमस टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने राजनीति में एंट्री कर ली है। उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में वो आप में शामिल हुए और इस दौरान मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में अटकलें हैं कि वो दिल्ली में आपके टिकट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अवध ओझा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। जी हाँ, एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने खुद अपनी इस इच्छा के बारे में बताया था। एक मीडिया हाउस के मंच से युवाओं को संबोधित कर रहे थे। अवध ओझा से जब पूछा गया कि वो राजनीति में कब आएंगे, वो कब चुनाव लड़ेंगे, तो इस सवाल का जवाब देते हुए अवध ओझा ने कहा कि चुनाव तो हम कब से लड़ना चाहते हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बताया कि वो किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे लोकसभा चुनाव 2024 में लड़ना चाहते थे। उन्होंने भाजपा से प्रयागराज सीट से और कांग्रेस से अमेठी सीट के लिए टिकट मांगा था, लेकिन टिकट मिला नहीं। दोनों ही पार्टियों ने उन्हें गंभीरता से ही नहीं लिया और ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि जब कांग्रेस और भाजपा ने उन्हें राह नहीं दिखाई, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपना सारथी बना लिया। अवध ओझा देश के जाने माने टीचर हैं और इन्हें लोग अवध ओझा सर के नाम से भी जानते हैं। अवध ओझा यूपीएससी स्टूडेंट को हिस्ट्री का विषय पढ़ाते हैं और इनका अपना कोचिंग संस्थान भी है। अवध ओझा उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और ओझा सर का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। वह 3 जुलाई 1984 को जन्मे थे और उनके पिता का नाम श्री माता प्रसाद ओझा है। अवध ओझा के पिता गोंडा में पोस्ट मास्टर के पद पर काम करते थे और इतना ही नहीं, अवध ओझा की मां भी पेशे से वकील हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि अवध ओझा के पिता ने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए तकरीबन 5 एकड़ की जमीन को बेच दिया था ताकि वो पढ़कर आगे वकील बन सके। अवध ओझा की शिक्षा पर गौर करें तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गोंडा में ही की। अवध ओझा ने गोंडा के फातिमा इंटर कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी की। अवध ओझा का सपना था कि वो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बने। अवध ओझा खुद ही संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। अवध ओझा के पेरेंट्स ने पढ़ाई करने के लिए उन्हें दिल्ली भेजा था। वह बहुत कोशिशों के बाद भी मेंस क्लियर नहीं कर पाए। 28 नवंबर 2022 को लल्लन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि वह कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही कहा था कि अगर राज्यसभा के लिए कोई ऑफर आता है तो इससे इनकार वो नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवध ओझा यानी ओझा सर की नेटवर्थ तकरीबन 11 करोड़ रुपए की है। अवध ओझा क्लासेस के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यूपीएससी सीएस फाउंडेशन कोर्स की फीस ऑनलाइन मोड में जीएसटी के साथ तकरीबन 80,000 रुपए है। वहीं ऑफलाइन मोड में फीस जमा करने पर 1.2 लाख रुपए निर्धारित है।
वैसे अवध ओझा के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और आम आदमी पार्टी उन्होंने क्यों ज्वाइन की, आपको क्या लगता है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।